हेलो एवरीवन। दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम को देखते हुए और जो आजकल लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं और किरण पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं। उनकी डिमांड पे हम हमारे किरण लर्निंग अकेडमी चैनल के ऊपर लेके आए हैं सुपर 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आए थे रीजनिंग का। और जिसमें से हमने दो पार्ट किए थे। भी है इसका पार्ट नंबर थर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 to 75। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो हार्डेस्ट लेवल हो सकता है। इसमें हमने हर चैप्टर को टच किया है, जो भी आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बार बार रिपीट हो रहे हैं आजकल क्वेश्चन, इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन तो एग्जाम से पहले जरूर लगा के जाने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 51 to 75। क्वेश्चन नंबर 51। नो प्रोड्यूस इज ए क्रॉप। नो प्रोड्यूस को पी मान लेते हैं, इज ए क्रॉप को पी मान लेते हैं दोस्तों। ऑल प्रोड्यूस इज ए यील्ड, ये किस में आते हैं? सारे प्रोड्यूस यील्ड में आते हैं, वाई मान लेते हैं इसको। नो प्रोड्यूस इज ए प्रोडक्ट, कोई भी प्रोड्यूस प्रोडक्ट भी नहीं है। प्रोडक्ट को ऐसे मान लेते हैं, पीडी मान लेते हैं ऐसे। कोई भी प्रोड्यूस प्रोडक्ट नहीं है। अब ऑल क्रॉप्स आर प्रोड्यूस, क्रॉप्स और प्रोड्यूस का कोई रिलेशन नहीं है पता हमें, ये गलत हो गया। नो प्रोडक्ट इज ए प्रोड्यूस, ये दोस्तों इसने बोला ही है कि नो प्रोड्यूस इज ए प्रोडक्ट, और इसका उस उल्टा भी होगा, नो प्रोडक्ट इज ए प्रोड्यूस, ये भी ठीक है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 52, इंग्लिश में करते हैं इसको भी। ऑल लैंग्वेज आर डायलेक्ट्स, सभी एर के हैं, डी हैं। ऑल स्क्रिप्ट्स आर डायलेक्ट्स, सारी की सारी जो स्क्रिप्ट हैं दोस्तों ये भी किस में आती हैं? डी में आती हैं। स्क्रिप्ट को एस मान लेते हैं। एल और एस का हमें रिलेशन नहीं पता। कहते हैं नो डायलेक्ट इज राइटिंग, और कोई भी डायलेक्ट क्या नहीं है? राइटिंग नहीं है, तो डब्लू मान लेते हैं। तो आपको बताना है, पहला कंक्लूजन है ऑल राइटिंग इज ए पॉसिबिलिटी। ये मिसिंग स्टेटमेंट एक सेकंड हिंदी में देख लेते हैं। कहते हैं सभी लेखन ऑल राइटिंग की लिपियां होने की संभावना है, स्क्रिप्ट होने की संभावना है। ऑल राइटिंग इज ए स्क्रिप्ट पॉसिबिलिटी। आपको पता है सारी स्क्रिप्ट डी में आती है, डायलेक्ट में आती हैं, और कोई भी डायलेक्ट राइटिंग नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी। ऑल डायलेक्ट्स आर लैंग्वेजेस, कहते हैं ऑल डी आर एल। अब आपको पता है सारे एल तो डी में आते हैं, लेकिन सारे डी हैं दोस्तों एल में आएंगे, ये नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। ना कोई भी पहला दूसरा कोई भी फॉलो नहीं करता, ना इधर कंक्लूजन वन नोट टू फॉलोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 53, वो ये आपको बताना है। दूसरे में कहता है देखो, ऑल लैंग्वेजेस आर डायलेक्ट, ऑल स्क्रिप्ट आर डायलेक्ट, नो डायलेक्ट इज राइटिंग। आपको बताना है कंक्लूजन दूसरा है, ऑल स्क्रिप्ट आर लैंग्वेज। या सारे एस एल हैं? देखो एस और एल में हमें डायरेक्ट नहीं रिलेशन पता था, सारे एल एस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया। नो राइटिंग इज ए लैंग्वेज, कहता है कोई भी डब्लू एल नहीं है, कोई भी डब्लू एल नहीं है। देखो कोई भी डब्लू एल नहीं है दोस्तों, ये ठीक होगा क्योंकि सारे के सारे एल डी में आते हैं, और कोई भी डी डब्लू नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कोई भी एल क्या नहीं है? डब्लू नहीं है। ये अपने आप में सेकंड कंक्लूजन ठीक है, सेकंड ठीक है, ये ठीक है। केवल कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली टू फॉलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 to 58 आपको दिया गया है। इसमें कहते हैं सात व्यक्ति MNPQRS एक सात मंजिल इमारत के अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इसके लिए पहले मैं स्पेस बनाता हूँ, एक सेकेंड।
को हटा देते हैं, क्वेश्चन को रखते हैं सिर्फ। देखिए, 7 व्यक्ति हैं, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर एंड एस एक साथ मंजिल इमारत के अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में। भूतल को क्रमांक 1 नंबर दिया गया है। देखो, सबसे भूतल ये है दोस्तों 1 मंजिल, फिर उससे ऊपर 2 मंजिल, फिर उससे ऊपर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर है 7। सबसे ऊपर तल को क्रमांक 7 दिया गया है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग कार्टून चरित्र पसंद है। तो जो चीज़ें उनको पसंद है, अलग-अलग व्यक्ति को जो चीज़ें पसंद है, वो भी हम लिख लेंगे। ये नंबर ऑफ पर्सन है, ये नंबर है मंजिल के, और ये जो उनको पसंद है, एल मान लेते हैं, लाइक है, करते हैं जो वो। और प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग कार्टून चरित्र पसंद है, यथा चिपमनुक, जेटसन, पोपेय, स्कूबी डू, सिम्पसन तथा ट्वीटी, परंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में। जिस व्यक्ति को पोपेय पसंद है, वह मंजिल 4 पर रहता है। मंजिल 4 पर रहता है दोस्तों। इसको क्या पसंद है? पोपोय, पी मान ले, पोपोय को ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, पोपोय, ठीक है? तथा रहता है पी, तथा जिसे पोपोय पसंद है, उनके बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, मान लेते हैं 2 कंडीशन बना लेता हूँ इसकी। ये पोपोय हो गया, और पी दोस्तों नीचे भी आ सकता है क्योंकि इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। पी नीचे भी आ सकता है, और पी मान लेता हूँ, पी नीचे भी आ सकता है, और पी, 1 सेकंड, पी ऊपर भी आ सकता है, 7वीं मंजिल पे। अब नेक्स्ट कहता है, सबसे निचली मंजिल पर एम नहीं रहता है, सबसे नीचे एम नहीं आएगा। मतलब सबसे नीचे यहाँ पे एम नहीं आएगा। आगे, पपोई पसंद करने वाले व्यक्ति के नीचे किसी विषम क्रमांक वाले मंजिल पर एम रहता है। अब विषम पपोए के बीच नीचे विषम दोस्तों एक ही संख्या होगी। 3 नंबर पे क्या रहेगा? फिर एम रहेगा। और इसमें 3 नंबर पे क्या रहेगा? एम रहेगा। तो यहाँ पे भी एम बना देता हूँ। एस किसी सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है, परंतु न तो एम के ठीक नीचे या ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। इवन पे रहता है कौन? एस। ना तो एम के ठीक नीचे 2 नंबर पे होगा, ना 4 नंबर पे होगा। इसका मतलब दोस्तों एस के लिए पोजीशन बच गई, फिर एस होगा यहाँ पे, एस होगा यहाँ पे। परंतु न तो एम के नीचे न एम का एम तथा ट्वीटी पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एम 2 व्यक्ति ऊपर ही बनेंगे, नीचे तो नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब एम और एस के बीच 2 हैं, तो एस को क्या पसंद है दोस्तों? ट्वीटी पसंद है। एस को ट्वीटी पसंद है। 1 सेकंड, थोड़ा-सा आगे देख लेते हैं। एन तथा आर के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। एन और आर के बीच दोस्तों एक व्यक्ति रहेगा, और किसी समक्रमांक वाले मंजिल पर आर रहता है। तो एन और आर के बीच एक व्यक्ति रहता है, और किसी सम पोजीशन पर कौन रहेगा? आर रहेगा। आर को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, चौथे नंबर पे आर को रखते हैं, तो एन तथा आर के बीच एक होना चाहिए, और आर इवन पोजीशन पे है। एन, तो एन के दोस्तों एन आएगा ऊपर, यहाँ पे आना चाहिए, फिर या फिर एन यहाँ पे आर लेंगे चौथे नंबर पे, एन दूसरे नंबर पे आएगा फिर। मतलब एन आर के लिए पोजीशन ये हो जाएगी, एन आर के लिए पोजीशन ये हो जाएगी। और कहता है किसी सम क्रमांक वाले पर आर रहता है, तथा उसे पोई पसंद नहीं है। आर को क्या पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं है दोस्तों आर को। आर तो फिर चौथी मंजिल पे नहीं आएगा, तो आर हो गया यहाँ पे।
और एन हो गया जी यहाँ पे। चिप चिप मनुक तथा जेटसन पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। चिप मनुक और जेटसन के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। इसको तो हटा दो। देखो 3 व्यक्ति रखने हैं, लिख लेते हैं। चिप मनुक चिप मनुक और जेटसन के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। एन के ऊपर किसी मंजिल पर चिप मनुक पसंद करने वाला व्यक्ति रहता है एन के ऊपर। अगर एन के ऊपर रहेगा चिप मनुक वाला, इसका मतलब, और एन को दोस्तों पपोए पसंद है, इसका मतलब चिप मनुक वाला आपको रखना पड़ेगा। चिप मनुक वाला या तो यहाँ रहेगा, अगर चिप मनुक वाला यहाँ रहेगा तो दोस्तों जेटसन वाला यहाँ पे आएगा फिर। ठीक है, चिप मनुक वाला यहाँ पे आएगा, जेटसन वाला सबसे नीचे आएगा। अगर चिप मनुक वाला यहाँ पे है तो जेटसन वाला 1 2 3, तो जेटसन किसको पसंद होगा फिर, एम को पसंद होगा ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। चिप मनुक पसंद करने वाला व्यक्ति सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। अब चिप मनुक वाला सबसे ऊपर नहीं रहता, तो इसका मतलब दोस्तों ये कंडीशन फेल होगी। तो चिप मनुक पसंद करने वाला कहाँ पे आएगा, ये आएगा चिप मनुक। और जेटसन वाला 3 एन के बीच में, ये चिप मनुक वाला हो गया 1 2 3, तो जेटसन वाला आएगा सबसे नीचे। ओ को चिप मनुक या जेटसन पसंद नहीं है। और सिम्पसन पसंद करने वाला व्यक्ति के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर को बीडू पसंद करने वाला व्यक्ति रहता है। सिम्पसन पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर मंजिल पर स्कूबीडू पसंद करने वाला रहता है, स्कूबीडू। तो सिम्पसन के ऊपर स्कूबीडू रहता है। दो लगातार चाहिए आपको, सिम्पसन के ऊपर स्कीबीडू रहता है, तो एम की वैल्यू यहाँ पे स्कीबीडू देना पड़ेगा एम को। इसकी बीडू राइटिंग को आप मैनेज करेंगे। और सिम्पसन को रखना पड़ेगा फिर आर को, सिम्पसन पसंद है। एक बात और कही थी इसने, ओ को चिप मनुक या जेटसन पसंद नहीं है। ओ को चिप मनुक या जेटसन पसंद नहीं है, मतलब ओ दोस्तों 5 नंबर पे नहीं हो सकता, यहाँ पे ओ नहीं हो सकता। और ओ को जेटसन भी पसंद नहीं है, ओ नीचे भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ओ रहेगा फिर 7 नंबर पे। नेक्स्ट हो गया। अभी देखते हैं इसको, कौन बच गया की पोजीशन। और ये फर्स्ट कंडीशन हमने बनानी थी, पी तथा जिसे पपोई पसंद है उनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। तो पी दोस्तों सबसे ऊपर तो नहीं हो सकता, तो पी होगा फिर सबसे नीचे। जो बच गया वो आएगा यहाँ पे। कौन बच गया, देखो एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू बच गया, तो क्यू आएगा 5वें नंबर पे। और एक चीज बच गई, कौन कौन से थे, यथा, टिप मनुक, यथा बच गया, तो यथा आएगा सबसे ऊपर। आपको आंसर करना है इसके बेसिस पे। कहते हैं एस तथा पी के मंजिलों के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, एस तथा पी के बीच, एस और पी के बीच। दोस्तों एस ये रहा और पी ये रहा, तो इनके बीच कितने हैं, एक तो क्यू हो गया, 1 N 2 M 3 R 4, 4 व्यक्ति रहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 55, दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? क्यों मंजिल संख्या 5 पर रहता है? कौन सा सत्य बताना है? क्यों कहता है क्यों मंजिल 5 पर रहता है तथा उसे पपोए पसंद नहीं है? क्यों 5 पर रहता है, उसे पपोए पसंद नहीं है? तो क्यों 5 पे रहता है और उसे कहते हैं पपोए पसंद नहीं है? अपने आप में ठीक है दोस्तों। क्यों 5 पर रहता है, उसे चिपमनुक पसंद है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बारी। एम को हमने पता है स्कूबीडू पसंद है और वह मंजिल 4 पर रहता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओ को प्लीस्टोन पसंद है तथा वह सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्यू तथा आर के मंजिलों के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। क्यू तथा आर के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। यथा नहीं आएगा दोस्तों, ये यथा तो कोई है ही नहीं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यथा तो वैसे वर्ड है ये फिलिस्टोन है, तो यहाँ पे जो फिलिस्टीन है ये पसंद होगा, जो बच गया था। यथा की जगह फिलिस्टीन आएगा, ओ को पसंद है, और यहाँ पे कहते हैं ओ को फिलिस्टीन पसंद है, ये भी अपने आप में ठीक है और ये भी ठीक है, इनके बीच में दो भी रहते हैं। सभी कथन सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है? एम के 10 दोस्तों जस्ट ऊपर कौन रहता है, ये आपको बताना है। एम के जस्ट ऊपर रहता है एन। एम के जस्ट ऊपर रहता है एन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, एस तथा एन के मंजिलों के ठीक बीच मंजिल पर निम्नलिखित में से कौन रहता है? एस तथा एन के मंजिलों के ठीक बीच, एस और एन के बीच दोस्तों कौन रहता है, ये आपको बताना है। एस तथा एन के बीच क्यू रहता है। एस तथा एन के बीच क्यू रहता है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे कार्टून चरित्र जेटसन पसंद है? जेटसन किसे पसंद है, ये आपको बताना है। देखो, जेटसन पी को पसंद है। जेटसन पसंद है पी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59 to 63, study the following information carefully and answer the question given below. Seven persons, namely M, N, O, P, Q, R, and S, attended a seminar in seven different cities, namely London, Paris, Bangkok, New York, Madrid, Tokyo, and Seoul, on 7 days of the week from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. अब देखो, यहाँ तक हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। को हटा देते हैं दोस्तों, तो इसको हटा देते हैं एक से। सिर्फ क्वेश्चन रख की लैंग्वेज रख लेते हैं, इसको बाकी को हटा देते हैं। यहाँ से है क्वेश्चन, एस अटेंड द सेमिनार ऑन वेडनेसडे। देखो, क्या है, पर्सन है दोस्तों, ये मान लेते हैं पर्सन है, और एक दिन नंबर ऑफ डेज है, ये नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं, और ये पर्सन मान लेते हैं, और ये सिटी मान लेते हैं। इतने
नंबर ऑफ डे मंडे टू, देखो मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब कहता है इसने एस अटेंड द सेमिनार ऑन वेडनेसडे, एस आएगा जी, वेडनेसडे को एस आएगा। अब कहता है ओनली वन पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन एस एंड द वन हु अटेंड द सेमिनार इन श्योल। और नेक्स्ट कहता है दोस्तों ओनली 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन आर एंड द वन हु अटेंड द सेमिनार इन श्योल। फिर नेक्स्ट कहता है ओनली वन पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु अटेंड द सेमिनार इन श्योल। मतलब एस और सियोल के बीच में एक पर्सन है, एस और सियोल के बीच क्या है, एक पर्सन है। और फिर आर और सियोल के बीच दोस्तों कितने पर्सन है, आर और सियोल के बीच 3 पर्सन है। और क्यू एंड सियोल के बीच एक पर्सन है। अब देखिए सियोल को सबसे ऊपर नहीं मान सकते क्योंकि क्यू और सियोल के बीच एक पर्सन है। अगर आर और सियोल के बीच 3 पर्सन रखने हैं तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी, तो मैं मानता हूं एक बार के लिए इसको मान लेता हूँ, फ्राइडे को मान लेता हूँ सियोल को। तो यहाँ पे सियोल यहाँ पे मान लेते हैं SEOL। और इसका मतलब इनके बीच 3 पर्सन, आर ऊपर नहीं आ सकता दोस्तों, तो आर आएगा, सॉरी आर नीचे नहीं आ सकता, आर आएगा 3 पर्सन, एक दो तीन, तो आर आएगा मंडे को, आर मंडे को आएगा। और क्यू और सियोल के बीच 1 पर्सन का गैप है। अगर सियोल फ्राइडे को है तो क्यू लेना पड़ेगा आपको फिर संडे को। नेक्स्ट कहता है ओनली वन पर्सन अटेंड द सेमिनार, ये हो गया था। ओ अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर पी, ओ पी से पहले आएगा दोस्तों, ओ पी से पहले। तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को कंडीशन नहीं बन सकती, आर है। ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं बन सकती क्योंकि वेडनेसडे को दोस्तों एस है। वेडनेसडे थर्सडे को भी नहीं बन सकती क्योंकि क्या है, एस है वेडनेसडे को। थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे को बन सकती है, अगर फ्राइडे को मैं पी मान लेता हूँ, ओ जस्ट इससे पहले है, ओ आएगा थर्सडे को। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओनली 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन P and the one who attend the seminar in Bangkok. M did not attend the seminar on Saturday. M दोस्तों सैटरडे को अभी अटेंड नहीं करता, और M attend the seminar immediately before one who attend the seminar in Tokyo. अब देखिए मंडे ट्यूसडे तो फिक्स है, एट जो M है क्योंकि मंडे को तो आ रहा है, M दोस्तों सैटरडे को नहीं आएगा, M सैटरडे को नहीं आ सकता। ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे S है। थर्सडे फ्राइडे को ऑलरेडी OP आ चुके हैं। फ्राइडे सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे को हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे को भी नहीं बैठे क्योंकि यहाँ पे पी है। अब देखो एन अटेंड द सेमिनार, अगले यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले। एम अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर द हु अटेंड द सेमिनार इन टोक्यो, एम टोक्यो वाले से पहले आएगा। और एन अटेंड द सेमिनार इन इमीडिएटली बिफोर वन हु अटेंड द सेमिनार इन लंदन, एन लंदन वाले से पहले अटेंड करता है। ओ डिड नॉट अटेंड द सेमिनार इन न्यूयॉर्क, ओ न्यूयॉर्क नॉट अटेंड द सेमिनार, ओ न्यूयॉर्क में अटेंड नहीं करता सेमिनार को। और एन अटेंड द सेमिनार मैड्रिड बट ऑन नॉट ऑन मंडे। देखिए यहाँ पे एन इमीडिएटली बिफोर लंदन, एन अटेंडेड द सेमिनार बिफोर वन हु अटेंड द सेमिनार इन लंदन, एन लंदन वाले से दोस्तों पहले है। और एन का कब अटेम्प्ट, मैड्रिड को अटेम्प्ट करता है लेकिन मंडे को नहीं करता। तो यहाँ से ट्यूसडे वेडनेसडे तो ऑलरेडी कंडीशन फिक्स है हमारी, थर्सडे फ्राइडे दोस्तों कंडीशन फिक्स है क्योंकि टू मंडे को तो देखो एन आ नहीं सकता। और सैटरडे को संडे को क्यों है, तो एन को मान लेता हूं मैं, एन को सैटरडे को मान लेता हूँ। और एन कहाँ पे अटेंड करता है, मैड्रिड में। और लंदन से पहले अटेंड करता है तो क्यों करेगा लंदन में फिर।
एम के लिए एक जगह बचती है, यहाँ होगा एम, और एम ने जस्ट टोक्यो, तो दोस्तों एस होगा टोक्यो को टोक्यो में अटेंड करेगा एस। और इसमें ये भी कहा है ओनली 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन पी एंड द वन हु अटेंड द सेमिनार इन बैंकॉक। दोस्तों पी कौन हो गया, तो बैंकॉक इनके बीच में दो है, तो एम किस में आए, कब अटेंड, कहाँ पे अटेंड करेगा, बैंकॉक में अटेंड करेगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एम डिड नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन सैटरडे, एम सैटरडे को नहीं करता अपने आप में, ठीक है, ये हमने बना लिया था। एम अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर वन हु अटेंड द सेमिनार इन टोक्यो। देखो दोस्तों ये भी है कंडीशन अपने आप में सेटिस्फाई होगी। एन अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर वन हु अटेंड द सेमिनार इन लंदन, लंदन वाले से पहले है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओ डिड नॉट अटेंड द सेमिनार इन न्यूयॉर्क, ओ ने न्यूयॉर्क में अटेंड नहीं किया, तो आर ने दोस्तों न्यूयॉर्क में अटेंड किया, आर आ गया न्यूयॉर्क। तो बच गया कौन सा, एक बच गया शहर, एक शहर और था, हिंदी में देख लेते हैं एक सेकेंड। सियोल में भाग देखो, लंदन पेरिस बच गया दोस्तों, एक पेरिस आएगा फिर यहाँ पे, वो अटेंड करेगा पेरिस में, हिंदी में लिख लेता हूँ कोई बात नहीं। अब देखिए आपको अकॉर्डिंग टू दिस आंसर करने हैं। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से पांच में से चार एक निश्चित प्रकार से समान है तथा वे अपना समूह बनाते हैं, वह कौन सा जो इस समूह से बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर भी है कि यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो पहले देख लेते हैं। ओ वेडनेसडे गलत है दोस्तों, ओ वेडनेसडे को नहीं आएगा, ठीक है, ओ वेडनेसडे को नहीं आएगा, वो आएगा जी थर्सडे को। उसके बाद एन शुक्रवार, एन सैटरडे को आएगा, ये भी गलत है। एम थर्सडे, एम दोस्तों कहते हैं थर्सडे, एम आता है ट्यूसडे, ये भी गलत है। और ये भी गलत, देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको और इनमें से देखो, इनमें से एक ठीक मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एन 9 लिखा हुआ है, हो सकता है टाइपिंग एरर हो दोस्तों। पहले एस वाला देख लेते हैं। एस ट्यूसडे को नहीं है, एस तो वेडनेसडे को है, ये तो हमें पता ही है, ये भी गलत हो गया। तो ये ठीक होगा, सैटरडे वाला यहाँ पे 9 की जगह होगा। सैटरडे को कौन है, एन है दोस्तों। हो सकता है यहाँ पे एन सैटरडे हो, एन क्या हो, सैटरडे हो, तो ये ऑप्शन राइट होगा फिर। निम्नलिखित में से कौन सा उस दिन को निरूपित करता है जिस दिन एन ने सेमिनार में भाग लिया। एन ने कब भाग लिया, एन ने भाग लिया था जी, आपको पता ही होगा, एन ने भाग लिया सैटरडे को, शनिवार को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने सियोल में सेमिनार में भाग लिया दोस्तों, सियोल में किसने भाग लिया था, सियोल में लिया था, पता ही आपको, पी ने लिया था, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो सियोल में कौन है, पी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिन, व्यक्ति, शहर संयोजनों में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। मंडे को क्यू है कहते हैं, और बैंकॉक गलत है दोस्तों, मंडे को तो आर था। फ्राइडे को कहता है एम है, लंदन, ये भी गलत है। एम तो ट्यूसडे को था। सैटरडे को दोस्तों कहता है आर है, सैटरडे को नहीं था, आर मंडे को था। ट्यूसडे को एन है, ये भी गलत हो गया। थर्सडे को ओ है, पेरिस, ये अपने आप में ठीक लग रहा है देखो। थर्सडे को ओ है, पेरिस है, ये अपने आप में ऑप्शन पांचवा करेक्ट हो गया। थर्सडे को ओ, पेरिस, ये ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन अरेंजमेंट। द पर्सन हु अटेंड द सेमिनार इन न्यूयॉर्क अटेंडेड द सेमिनार ऑन वेडनेसडे। कहते हैं न्यूयॉर्क में जिसने अटेंड किया उसने वेडनेसडे में अटेंड किया।
कौन सी स्टेटमेंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब दोस्तों न्यूयॉर्क में वाले ने कहते हैं कब अटेंड किया, 10th सेमिनार न्यूयॉर्क वेडनेसडे। न्यूयॉर्क क्या वेडनेसडे है, ये आपको देखना पड़ेगा। न्यूयॉर्क वेडनेसडे, देखो न्यूयॉर्क कहाँ पे है, ये रहा, वेडनेसडे नहीं है दोस्तों, न्यूयॉर्क वाला मंडे को है, तो पहले ही तो स्टेटमेंट गलत होगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। एन अटेंडिंग द सेमिनार ऑन सैटरडे इमीडिएटली आफ्टर पी। एन ने पी के बाद कहता है सैटरडे को अटेम्प्ट किया। एन ने, देखो एन ने पी के बाद दोस्तों कब अटेम्प्ट किया, एन ने देखो पी के जस्ट बाद है, कब, सैटरडे को किया, ये इसका मतलब दूसरे वाला ही ठीक हो गया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, एम अटेंडेड द सेमिनार एग्जैक्टली, सॉरी, एन अटेंडेड द सेमिनार सैटरडे इमीडिएटली आफ्टर पी। ऑप्शन सेकंड बी इज करेक्ट। दी गई व्यवस्था में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये तो हो गया। इंग्लिश में देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी 64 to 69। अभी दोस्तों इसको सोल्व करना है हमें, के लिए स्पेस बना लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन ब्लॉक, क्वेश्चन गिवन ब्लॉक। 7 representative of company PQRSTUV travel to 3 different countries, South Africa, Australia and France. Each of them travel on a different day of the week. देखो दोस्तों यहाँ पे जो विजिट करते हैं वो मंडे से लेके संडे तक विजिट करते हैं, ये मान लेते हैं नंबर ऑफ डे, और ये पर्सन मान लेते हैं, और ये कंट्री मान लेते हैं, ऐसे। अब जो दिया लिख लेते हैं। एट लीस्ट 2 person विजिट इच कंट्री एंड साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री विजिटेड बाय 3 people। 3 लोग हैं जो साउथ अफ्रीका को विजिट करते हैं, ओनली कंट्री है जिसको 3 लोग विजिट करते हैं। ही ट्रेवल्स टू साउथ अफ्रीका ऑन मंडे, देखो ये है मान लो मंडे, ये ट्यूसडे हो गया, फिर ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब पी कहता है पी ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका ऑन मंडे, पी मंडे को जाता है जी साउथ अफ्रीका। और नेक्स्ट कहता है यू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया बट ही ट्रेवल नाइदर ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। यू कहाँ जाता है, यू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया बट ही ट्रेवल नाइदर ट्यूसडे नॉर सैटरडे। दोस्तों ट्यूसडे और सैटरडे को कौन नहीं आएगा, यू नहीं आएगा। ट्यूसडे और सैटरडे को यू नहीं आएगा। और ये ट्रैवल कहाँ पे करता है, ट्रैवल करता है, यू ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल ट्रैवल करता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले, देखो ही ट्रैवल ऑन संडे बट डस नॉट गो टू फ्रांस। ही जाता है जी संडे को, तो ये हो गया बी, लेकिन फ्रांस नहीं जाता, बी कहाँ नहीं जाता, फ्रांस नहीं जाएगा। ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। द पर्सन हु ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल ऑन ट्यूसडे, अब जो ऑस्ट्रेलिया जाता है वो ट्यूसडे को जाता है, एंड द पर्सन हु ट्रैवल टू फ्रांस ट्रैवल ऑन सैटरडे। ऑस्ट्रेलिया वाला ट्यूसडे को जाएगा, और फ्रांस वाला सैटरडे।
फ्रांस। लिख लेते हैं पहले इंफॉर्मेशन, सैटरडे। कहता है टी ट्रेवल्स ऑन वेडनेसडे, टी जाता है जी वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यहाँ आएगा टी। आर साउथ अफ्रीका ट्रेवल्स बट ही डज नॉट ट्रेवल ऑन थर्सडे, आर साउथ अफ्रीका को जाएगा लेकिन थर्सडे को नहीं जाएगा, ये भी लिख लेते हैं। और क्यू डज नॉट ट्रेवल टू फ्रांस, क्यू फ्रांस नहीं जाएगा। अब देखो, अब इसमें कहता है यू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया। देखो यू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, यू देखो यू ऑस्ट्रेलिया जाता है लेकिन ट्यूसडे सैटरडे को नहीं जाता। और इसने ये भी कहा ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, ये आएगा ऑस्ट्रेलिया। और सैटरडे को दोस्तों ये है फ्रांस, ये एफ आर मान लेते हैं। एक चीज सबसे पहले ये बनाएंगे इसमें, देखो क्यू भी दोस्तों फ्रांस नहीं जाता, मल्टीपल 2 दिन तो होने चाहिए, फ्रांस सैटरडे को एक तो हमने ले लिया, फ्रांस सैटरडे को है। उसके बाद वी भी कहता है फ्रांस नहीं जाता, देखो अब एम फिक्स हो गया, ये पी फिक्स हो गया, टी फिक्स हो गया, सॉरी ये पी फिक्स हो गया। और ये टी का हमें मतलब ये नहीं पता कौन सी कंट्री जाता है। और टी ये वाला टी ट्यूसडे वाला जो हमें पता है ट्यूसडे को कौन जाएगा, जो भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ये फिक्स हो गया, ये पहले ऊपर वाले दो फिक्स हो गए। और पी भी फ्रांस नहीं जाएगा और क्यू भी नहीं जाएगा, तो एक बच गया, तो इसका मतलब जो टी कहाँ जाएगा, ये जाएगा जी फ्रांस जाएगा टी। टी जो वेडनेसडे को है ये जाएगा फिर फ्रांस। यहाँ से देखो अब ट्यूसडे को जो सैटरडे जाएगा, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया जाएगा यू, ट्यूसडे को तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया यू नहीं जाएगा। ट्यूसडे और सैटरडे को यू वैसे भी ट्रैवल नहीं करता, सैटरडे को यू ट्रैवल नहीं करता, तो यू के लिए जो बेस्ट दिन फिट बैठेगा ये बैठेगा फिर। ये दो बच गए फ्राइडे थर्सडे, यहाँ पे मान लेता हूँ इसको, यू को मान लेता हूँ मैं, यू जाता है जी थर्सडे को, एक टाइम के लिए इसको यहाँ पे मान लेते हैं। और यू कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करता है, तो ये आएगा ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया दो हो गए। और मिनिमम 3 लोग तो साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ फ्रांस हो गया, तो दोस्तों 2 जगह और साउथ अफ्रीका होना चाहिए, तो मतलब फिर फ्राइडे और संडे को भी साउथ अफ्रीका आएगा, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका होगा और यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका होगा, क्योंकि 3 दिन तो साउथ अफ्रीका विजिट किया है किसी न किसी ने, मतलब 3 लोग साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं। और कहा है जो आर ट्रैवल करता है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका जाता है आर, तो ये तो वी हो गया, तो यहाँ पे होगा फिर आर होगा। इसमें ये भी कहा था क्यू कहाँ नहीं जाता, फ्रांस नहीं जाता क्यू, तो क्यू दोस्तों एक बच गया, तो क्यू यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बच गया वो जाएगा फ्रांस, तो बच गया कौन, ये बच गया जी एस, होगी कंडीशन फुल। अब आंसर कर रहे हैं, सभी यदि सभी व्यक्तियों की यात्रा एक दिन आगे कर दी जाए तो बुधवार को कौन यात्रा करेगा, यात्रा एक दिन आगे कर दी जाए तो बुधवार को यात्रा कौन करेगा। अब देखो एक दिन आगे करेंगे तो पी जैसे मंडे को ट्यूसडे करेगा, क्यू ट्यूसडे करता था वेडनेसडे को करेगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड क्यू। 7 प्रतिनिधियों में से किसने शनिवार को यात्रा की, दोस्तों शनिवार को यात्रा किसने की, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा शनिवार को, सैटरडे को जो यात्रा की ये की एस ने। ऑप्शन ए। दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ट्रू बताना है कौन सा है। क्यों कहता है साउथ अफ्रीका, क्यों साउथ अफ्रीका जाता है, क्यों थर्सडे को साउथ अफ्रीका जाता है, गलत लग रहा है तो मुझे। क्यों कहता है थर्सडे को साउथ अफ्रीका जाता है दोस्तों, ये तो थर्सडे को यू तो ऑस्ट्रेलिया जाता है, पहला गलत हो गया। कहता है एस बुधवार को फ्रांस जाता है,
एस बुधवार को, वेडनेसडे को। दोस्तों एस वेडनेसडे को कहते हैं फ्रांस आता है, देखो एस नहीं टी जाता है, ये भी गलत हो गया। कहते हैं वी सोमवार को दक्षिण साउथ अफ्रीका जाता है। वी सोमवार को साउथ अफ्रीका जाता है, आपको पता है। सोमवार को तो पी ट्रैवल करता है, तो ये भी गलत हो गया। आर फ्राइडे को ऑस्ट्रेलिया जाता है। आर दोस्तों फ्राइडे को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, साउथ अफ्रीका जाता है। आर देखो, आर जाता है फ्राइडे को, साउथ अफ्रीका जाता है, ये भी गलत हो गया, सारे गलत हैं। तो राइट आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 67, किस देश की तथा किस दिन क्यों यात्रा करता है? यात्रा दोस्तों किस देश की तथा किस दिन यात्रा करता है, क्यों? क्यों यात्रा करता है? ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया की। क्यों जाएगा ट्यूसडे ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया ट्यूसडे, ऑप्शन डी। हु इज द लास्ट टू ट्रेवल? लास्ट में कौन ट्रेवल करता है, ये आपसे पूछा है, तो लास्ट में देख लो कौन ट्रेवल करता है। लास्ट में ट्रेवल करता है जी, बी। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की? इनमें से दोस्तों, इनमें से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किसने की? क्यू? तो देखो क्यू ने तो नहीं की, क्यू तो ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया गया था। वी ने, देखते हैं वी ने कहाँ की यात्रा की। वी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, वी ने साउथ अफ्रीका की यात्रा की थी, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। देखो यू ने तो आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, और एस ने जो यात्रा की थी, एस ने यात्रा की थी शायद, एस ने की थी फ्रांस की। ठीक है, तो इसका मतलब बी हो गया राइट आंसर। बी ने यात्रा की थी साउथ अफ्रीका की। क्वेश्चन नंबर 70 to 75, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। सेवन पीपल, ए बी सी डी ई एफ जी, ईच कहते हैं टीच सेवन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ईच ऑफ देम टीचेस एट थ्री इंस्टीट्यूशन। ईच ऑफ देम टीचेस एट थ्री इंस्टीट्यूशन। कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं दोस्तों? पैरामाउंट, ब्रिलियंट एंड इम्बाइब। वर्क इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन सच वे दैट एटलीस्ट टू पीपल वर्क इन वन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कम से कम दो में तो एक पढ़ाता है। एटलीस्ट टू पीपल वर्क इन वन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि दो लोग इसमें पढ़ाते हैं, कम से कम एक में तो पढ़ाते हैं दो लोग। अब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेसिस पे हमें आंसर करने हैं, तो ऐसा करते हैं स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। दोस्तों इसको हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा है सिर्फ क्वेश्चन रख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन रख लिया हमने, स्टेटमेंट बाकी हटा दिया। अब जी वर्क्स इन ब्रिलियंट, तीन कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं? एक तो ब्रिलियंट है दोस्तों, और एक इंस्टीट्यूट है, कह सकते हैं एक है ब्रिलियंट, और है पैरामाउंट, और है इम्बाइब। तीन इंस्टीट्यूट है। ये मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन कौन कौन से हैं? ए, बी है, सी, डी, ई, एफ और जी। और यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, देखो ये इंस्टीट्यूट का नाम, ये सब्जेक्ट लिख लेते हैं एक जगह, और एक जगह लिख लेते हैं इंस्टीट्यूट का नाम। यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। देखो एक तो ये हो गया, यहाँ पे मान लो ट्यूशन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। अब शुरू करते हैं। डी वर्क्स इन ब्रिलियंट।
ई कहाँ पे काम करता है? ब्रिलियंट में काम करता है। ठीक है जी। और कहता है हु टीचेस अकाउंट, किसके साथ? जो अकाउंट टीच करता है उसके साथ दोस्तों जी काम करता है। जो अकाउंट टीच करता है उसके साथ जी काम करता है। अभी छोड़ दो। नेक्स्ट, द वन हु टीचेस बायोलॉजी वर्क्स ओनली विद द पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री। मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री साथ में आएंगे। मतलब जो पर्सन है ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री है, ये एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। दोनों एक में ही पढ़ाएंगे। डी टीचेस इंग्लिश, डी इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका नाम सब्जेक्ट का, और ये नंबर ऑफ पर्सन है। अब ठीक है। ये इंग्लिश पढ़ाता है जी। ही डज नॉट वर्क विद जी। ही दोस्तों जी के साथ काम नहीं करता। तो मतलब बी है ना, जो ब्रिलियंट में नहीं पढ़ाएगा, बी ब्रिलियंट में नहीं आएगा। ठीक है। डी डज नॉट वर्क विद जी, डी वर्क्स विद एफ बट नॉट इन इम्बाइब। अब डी है जो एफ के साथ काम करता है, और कहाँ पे? इम्बाइब में ये काम नहीं करते। इम्बाइब में नहीं पढ़ाते। और नेक्स्ट कहता है नाइदर डी और नोर एफ टीचेस अकाउंट। ना तो डी अकाउंट पढ़ाएगा, ना एफ, ये दोनों अकाउंट भी नहीं पढ़ाएंगे। और कहता है एफ डज नॉट टीच केमिस्ट्री, एफ केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। केमिस्ट्री को सी एच मान लेता हूँ, केमिस्ट्री भी एफ नहीं पढ़ाएगा। एक कंक्लूजन निकल के आया, अगर हम जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। बायोलॉजी केमिस्ट्री सेम रखना है, और डी और एफ साथ में रखने हैं, और एफ को केमिस्ट्री नहीं देनी। तो इसका मतलब अगर मैं एफ को यहाँ पे, मान लो एफ पढ़ाता है बायोलॉजी, और एफ और डी अकाउंटेंसी भी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ई को केमिस्ट्री दे देते हैं। सी वर्क्स ओनली विद द पर्सन हु टीचेस मैथमेटिक्स। सी उसके साथ टीच करता है जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है उस इंस्टीट्यूशन में, मैथ्स वाले बंदे के साथ काम करता है। और नेक्स्ट कहता है ओनली विद द वर्क विद द मैथमेटिक्स, ई वर्क्स विद द पर्सन हु टीचेस हिस्ट्री। ई दोस्तों काम करता है के साथ जो हिस्ट्री पढ़ाता है। एक कंडीशन पता लगी, डी और जो एफ है दोस्तों ब्रिलियंट में नहीं आएंगे और इम्बाइब में भी नहीं आएंगे, तो डी और एफ किस में आएंगे? पैरामाउंट में आएंगे। तो ये होगा पैरामाउंट, और एफ भी किस में आएगा? पैरामाउंट में आएगा। और बी ब्रिलियंट में नहीं आता, और ई काम करता है हिस्ट्री वाले। देखो एक ब्रिलियंट, यहाँ ब्रिलियंट नहीं आएगा, और ये ई काम करता है हिस्ट्री वाले के साथ। अगर मैं इसको हिस्ट्री दे देता हूँ, गलत होगी, कंडीशन सही कर देंगे। अगर इसको हिस्ट्री दे देते हैं, जी हिस्ट्री वाले के साथ कौन काम करता है? ई काम करता है। तो इसका मतलब दोस्तों, तो ई को देना पड़ेगा आपको, फिर ई को देना पड़ेगा आपको, या सी को देना पड़ेगा आपको ब्रिलियंट। तो हो जाएगी कंडीशन। इसमें यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये यहाँ पे है, ये ई नहीं है, ये सी है। टाइपिंग एरर। सी वर्क विद द पर्सन हु टीचेस द हिस्ट्री। तो यहाँ पे जी हिस्ट्री पढ़ाएगा, और सी क्या पढ़ाएगा फिर इसके साथ? सी भी मतलब ब्रिलियंट में होगा। और इसके आप स्टार्टिंग लाइन में बोला था, इसके साथ कौन सा होगा ब्रिलियंट वाले में? जी के साथ जो अकाउंटेंसी पढ़ाएगा, ये होगा अकाउंटेंसी। और यहाँ पे आएगा ई वर्क्स विद द पर्सन, यहाँ पे भी गलत है। ई, ये मैंने सेटिस्फाई करके देखा है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऑप्शन मैच नहीं होंगे आपके। ई वर्क्स ओनली विद द पर्सन हु टीचेस द मैथमेटिक्स। तो ई उसके साथ काम करता है जो मैथ्स पढ़ाता है। मतलब दो इंस्टीट्यूट सेम रखने हैं, तो इसका इम्बाइब बच गया हमारे पास, पैरामाउंट हो गया, ये इम्बाइब है, और ये मैथ्स पढ़ाएगा ए,
क्योंकि इंग्लिश का तो हो गया, तो इसका भी इम्बाइब होगा। इसने ये कहा था ओनली 2 पर्सन है एक साथ काम करते हैं, मतलब पैरामाउंट तो 2 ही बार आएगा दोस्तों, क्योंकि पैरामाउंट हो गया एफ और डी और एफ का हो गया, 2 ही है यहाँ पे बंदे। और ब्रिलियंट है, जो ब्रिलियंट है, और बी डज नॉट वर्क विद जी, तो बी है जी के साथ काम नहीं करता, मतलब ब्रिलियंट में बी नहीं आएगा, तो इसका मतलब बी के लिए क्या बचा, इम्बाई बच गया। और सब्जेक्ट कौन सा बच गया, वो आएगा यहाँ पे, तो ये पढ़ाएगा फिर फिजिक्स। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग टीचर्स द फिजिक्स, फिजिक्स कौन सा पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है जी ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। देखो, फिजिक्स कौन पढ़ाता है, ई पढ़ाता है। कहते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूट इन विच सी वर्क्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स। सी कौन से इंस्टीट्यूट में और क्या पढ़ाता है, सी कौन से इंस्टीट्यूट में दोस्तों, सी ब्रिलियंट पढ़ में है और अकाउंटेंसी पढ़ाता है। सी ब्रिलियंट में है और अकाउंटेंसी पढ़ाता है, ब्रिलियंट अकाउंटेंसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज ए टीच, ए क्या पढ़ाता है, ए क्या पढ़ाता है ये बताना है हमें। देखते हैं, ए पढ़ाता है मैथ्स, पढ़ाता है मैथमेटिक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कहता है डी टीचिस बायोलॉजी, है दोस्तों, डी बायोलॉजी पढ़ाता है। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ाता है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ये नहीं कह सकते अभी। ओनली 2 पीपल वर्क इन ब्रिलियंट, ब्रिलियंट में 2 काम करते हैं दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ब्रिलियंट में एक तो जी काम करता है, और एक और हमने निकाला था कौन काम करता है। ब्रिलियंट में 2 काम करते हैं, एक तो जी करता है, और एक कौन करता है, एक सी करता है, जो अकाउंटेंसी पढ़ाता है। निम्नलिखित में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट पीपल हु वर्क इन पैरामाउंट, पैरामाउंट में दोस्तों कौन काम करता है, डी एंड वन हु टीचेस इंग्लिश। पैरामाउंट में कौन काम करता है, डी। देखो, डी कहाँ पे काम करता है, पैरामाउंट में करता है। और हु टीचेस इंग्लिश दोस्तों गलत है, इंग्लिश वाला बी है, और बी तो काम करता है इम्बाइब में, ये गलत हो गया। ई और ए आपको पता है दोस्तों, ए तो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, पैरामाउंट में काम नहीं करते, ये इम्बाइब में करते हैं, ये ऑप्शन बार हो गया। ई ब्रिलियंट में करता है, पैरामाउंट में नहीं करता, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एफ एंड हु टीचेस द केमिस्ट्री, देखो एफ और एक डी जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, किस में थे, पैरामाउंट में। आपको बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन एक तरह से हैं, डिफरेंट बताना है, जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ई ई जी सी, ई ए, बी ई जी सी। देखो बी ई जी सी में देख लेते हैं क्या है पेयर, बी ई जी सी। देखो बी और ई, ये रहा बी दोस्तों, इम्बाइब, इम्बाइब है। बी ई दोस्तों सेम ग्रुप में है, इम्बाइब में। जी सी, जी और सी ब्रिलियंट में है, सेम ग्रुप बनाते हैं। तो सेम ग्रुप वाला है, डिफरेंट ग्रुप जो एक ग्रुप नहीं बनाते, वो आपको चूज करना है। अब लो, ये सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ये भी सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। ई और ए, ई और ए देख लेते हैं। ए मैथ्स पढ़ाता है, इम्बाई में पढ़ाता था, और ई दोस्तों किस में पढ़ाता है, ए भी इम्बाई में पढ़ाता है, सेम ग्रुप बनाते हैं। ए इम्बाई में पढ़ाता है, और बी किस में पढ़ाता है, बी भी इम्बाई में पढ़ाता है। एफ जी देख लेते हैं। देखो ए इम्बाई बी इम्बाई, ये भी सेम ग्रुप बनाते हैं। और एफ और जी देखेंगे अगर हम, ये पैरामाउंट में, ये ब्रिलियंट में, यहाँ पे ग्रुप नहीं बनता, ये अलग अलग पढ़ाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। बाकी सेम इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं सभी। और एफ और जी अलग अलग में पढ़ाता है, एफ पढ़ाता है पैरामाउंट में, और जी पढ़ाता है ब्रिलियंट में, तो ये पेयर अलग हो गया सबसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।